अब आती है मेन गेम। सबसे पहले अगर मुझे सैनिटी में डेटा डालना है तो मुझे क्या होना चाहिए, स्कीमा की टाइप पता होनी चाहिए। पहली चीज, हमने ग्रॉक क्वेरी पढ़ी थी ना लास्ट टाइम। ग्रॉक क्वेरी का सबको पता है कि ग्रॉक क्वेरी में होता क्या है। ये अच्छा है, डायग्राम काम आती है बार बार। ग्रॉक क्वेरी में क्या होता था कि सबसे पहले क्या आता था, स्टार। स्टार का मतलब क्या है, सारा का सारा डेटा, जितना भी डेटा है वो सारा का सारा ले आओ। अब अगर मुझे कोई ऐसा स्कीमा या ऐसी कलेक्शन मंगानी है कि जिसका मुझे काम है, तो मैं एरे लगाता था और उसके अंदर क्या लगाता था, अंडरस्कोर टाइप और उसका नाम। फैच करने के लिए तो ये वाली चीज हो रही, तो क्या पोस्ट करने के लिए भी यही होगी कि मैं सिर्फ क्या करूं, उस जो हमने स्कीमा बनाया उस स्कीमा का नाम बताऊं और उसके अंदर सारी की सारी चीजें ऐड कर दूं। तो अंडरस्कोर टाइप इज इक्वल टू ब्लॉक। अगर सारा डेटा ला रहा था तो क्या ये सारा डेटा पोस्ट भी कर देगा? सेंस बन रहा है थोड़ा सा कि अगर फैच वाली चीज में अगर मुझे डेटा मंगवाना है तो मैं इस टाइप ब्लॉक को यूज कर सकता हूं, लेकिन अगर डेटा भेजना है तो क्या मैं इसी नाम को यूज कर सकता हूं? तो हमने यहां क्या किया, सबसे पहले अंडरस्कोर टाइप और जो भी हमारी कलेक्शन का नाम था हमने वो बता दी। ये चीज बड़ी जरूरी है। और उसके बाद जो आईडी आई, हमारे पास फेक स्टोर एपीआई से जो आईडी आ रही थी, हमने उससे पहले प्रोडक्ट लगा के इसको स्कीमा में सेव करा दिया। अब जो जो हमने स्कीमा में चीजें डिफाइन की थी, उस की का नाम सिंपल, उस की का नाम और ये वाला ऑब्जेक्ट प्रोडक्ट डॉट डॉट लगा के मैं यहां से सारी चीजें पोस्ट करवा सकता हूं। अब पोस्ट करने के लिए फिर मेरे पास एक चीज है, मुझे यहां पर क्या लगाना है, अवेट क्लाइंट और उसके बाद क्या है, क्रिएट इफ नॉट एग्जिस्ट। ये भी क्या है, हमें सैनिटी प्रोवाइड कर रहा है कि अगर ये चीज बनी हुई है, अगर ये चीज बनी हुई है, अगर ये प्रोडक्ट बनी हुई है तो इसको छोड़ दो, अगर नहीं बनी हुई तो क्या करो, इसको डाल दो। और यहां पर मैंने क्या भेजा है, पूरा का पूरा सैनिटी प्रोडक्ट। ये एक ऑब्जेक्ट बनाया था, सारी चीजें मैंने यहां डिफाइन की थी, मैंने क्या करी, सारी की सारी यहां पर भेज दी। अब जैसे ये इस लाइन से आगे बढ़ेगा तो क्या मेरा कंसोल डॉट लॉग चलेगा? अगर ये इस लाइन से आगे बढ़ गया, इस लाइन पर आ गया, तो क्या ये वाली चीज चल जाएगी? और उसके बाद आखिरी काम मैंने क्या किया, इंपोर्ट प्रोडक्ट डॉट पुश। डॉट पुश क्या करता है वैसे, एरे के लास्ट में कोई ना कोई वैल्यू, जो भी मैं वैल्यू दूं उसको ऐड कर देता है। मैंने क्या कहा, इंपोर्टेड प्रोडक्ट डॉट पुश सैनिटी प्रोडक्ट। अभी इंपोर्टेड प्रोडक्ट कहां से आया? क्या ये वाली चीजें जो मैंने ऊपर बनाई थी, मैंने इस एरे में हर बार एक नई वैल्यू को, जो भी मेरा सैनिटी में काम होगा, अगर कोई प्रोडक्ट ऐड होगी तो वो जाके यहां पर ऐड हो जाएगी। बस उसके बाद मैं एक मैसेज दिखा दूंगा कि भाई प्रोडक्ट इंपोर्ट सक्सेसफुली, और जो जो मेरी प्रोडक्ट आएंगी वो भी मैं यहां पर शो करा दूंगा। उसके बाद अगर कोई एरर आ गया, उसके बाद अगर कोई एरर आएगा तो वो क्या मैसेज आ जाएगा मेरे पास, एरर इंपोर्टिंग प्रोडक्ट, और उसके बाद फेल टू इंपोर्ट प्रोडक्ट। अभी के लिए हमने चला के नहीं देखा, लेकिन क्या चीजें समझ आई थोड़ी सी? यस सर। कि किस तरह काम हो रहा है, क्या क्या होगा। अब अगर हम इसे चला के भी देख लें, मेरे पास यूआई भी है। यूआई वाली चीज में आप लोग इतना नहीं फंसेंगे, तो हम क्या करते हैं, सिंपल पेज डॉट टीएसएक्स, ये वाला जो काम है, ये वाला जो कमेंट हुआ है, इस पूरे को कॉपी करेंगे और आपको एक बार ये चीज समझ आ गई ना, कोड कॉपी पेस्ट आप कर लेंगे। तो मसला ये चीज समझ आनी चाहिए, कोड आप लोगों के पास सरली जवाब वाला भी है जिससे ये काम हो जाएगा, लेकिन मसला क्या है, मसला क्या है, चीजें समझ नहीं आ रही ना अभी। अच्छा, कमेंट क्यों नहीं हो रहा, क्या पूरा क्या? हो गया। अब यहां पर कोई ऐसी चीज
कि जो एरर दे रही हो ये रही। अभी URL4 याद है आप लोगों को क्या होता है? अगर मुझे सैनिटी में कोई इमेज यूज करनी है तो सैनिटी क्या करता है, मुझे एक फंक्शन बना के देता है कि आप सिंपल क्या करो, इमेज पास करो, मैं आपको क्या करूंगा उसका URL क्रिएट करके दे दूंगा। और URL4 आता कहां से? image.ts की फाइल है यहां से। तो मैं क्या करूंगा, इसको सिंपल इसे इंपोर्ट कर लूंगा तो मेरे पास ये चीज आ जाएगी। एक और काम करना पड़ता है, अगर मैं Next.js में इमेज को यूज कर रहा हूं तो मुझे एक और काम करना पड़ता है nextconfig.ts में। वो याद है क्या? इसका होस्ट और प्रोटोकॉल क्या है, ये चीजें डिफाइन करनी पड़ती हैं। तो लास्ट टाइम शायद सर बिलाल ने भी आपको ये चीज बताई थी। तो सिंपल ये वाले इमेज का एक ऑब्जेक्ट जाता है, उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर क्या जाएगा, रिमोट पैटर्न, प्रोटोकॉल क्या है HTTPS और होस्ट नेम क्या है cdn.sanity.io। अब एक चीज का ख्याल रखिएगा कि जब भी हम अपनी नेक्स्ट कॉन्फ़िग की फाइल में चेंजिंग करेंगे हमें क्या करना पड़ेगा, अपना प्रोजेक्ट रीस्टार्ट करना पड़ेगा। सही, ये देखिए लिखा हुआ भी आ रहा है फाउंड अ चेंज इन नेक्स्ट कॉन्फ़िग। तो हमें इसको कंट्रोल C से बंद करते हैं और कंट्रोल V से क्या कर लेते हैं दोबारा से। अभी के लिए किसी को यहां तक मसला, कोई भी मसला? अभी तो हमने चलाया नहीं, अभी चलाएंगे तो और मसले आएंगे। अच्छा भाई, आप लोगों को शायद ना बताओ लेकिन हमारी क्लास जो भी हो रही होती है वो साथ साथ आजकल क्या हो रही है, रिकॉर्ड भी हो रही है। और रिकॉर्ड कौन कर रहे हैं? हमारे आरिफ भाई, इनका नाम याद हो गया मुझे, इनका चैनल विजिट किया, ये सैलानी में भी पढ़ते हैं। और इन्होंने खर्चा किया कितने किया भाई? नॉट मच, नहीं स्टैंड का तो खर्चा है ना। 25,000। चैनल का नाम बता दें मुझे, आपका नाम याद है बस। चैनल का नाम क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद आरिफ। अच्छा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद आरिफ। और जो भी काम हो रहा होता है वो मैं घर जाता हूँ, वो मेरे ग्रुप में वो लिंक आ जाता है कि भाई आज हमने ये पढ़ा, अच्छा है हेल्प के लिए। लेकिन कुछ स्टूडेंट आपको ये भी कहेंगे कि भाई डॉलर आ रहे थोड़े अरसे बाद। एक टाइम होगा। अच्छा, वैसे पाकिस्तानी मार्केट में ना लोग यूट्यूब को बहुत आसान समझते हैं। मुझे अक्सर पता है लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे तो नहीं सैलानी के बच्चे, क्योंकि मेरा एक चैनल बना हुआ है। मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं क्लासेस स्टार्ट करूंगा लेकिन नहीं हुई, माजरत मैं नहीं कर सका। अभी भी इरादा है, लेकिन अब अगर मैंने की तो मैं HTML CSS नहीं पढ़ाऊंगा, मैं डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट पढ़ाऊंगा। क्योंकि मुझे जो लगता है, मेरा यहाँ शायद कोई सैलानी वाला स्टूडेंट नहीं है, लेकिन जितनी इन डेप्थ आपको चीजें पता होनी चाहिए थी टाइपस्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट वो आप लोगों को नहीं पता। अब अगर मैं आपको सिर्फ डेमो दिखा दूं छोटा सा कि मैं जो सैलानी में पढ़ाता हूँ जावास्क्रिप्ट को मैंने कुछ इस तरह पढ़ाई कि अगर मैंने इवेंट लूप बताया तो इवेंट लूप का पूरा स्ट्रक्चर बताया। अगर जावास्क्रिप्ट का कोड चलाना दिखाया है तो मैंने बताया कि जावास्क्रिप्ट में कोड बिहाइंड द सीन चलता कैसे। अभी मुझे नहीं लगता कि आप लोगों में से किसी को भी पता है कि जावास्क्रिप्ट का कोड कितने फेज में चलता है, शायद किसी को पता हो। लेकिन ये सारी चीजें अगर इतना सा प्रोग्राम भी लिख रहे हैं तो उनको पूरा एग्जीक्यूशन समझाया है कि बिहाइंड द सीन ये काम किस तरह हो रहा है। तो अगर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को कम से कम जावास्क्रिप्ट पढ़ा दूं, क्योंकि अगर जावास्क्रिप्ट एक बार मजबूत हो गई, फंडामेंटल एक बार स्ट्रांग हो गए, तो आगे पीछे जाना मसला नहीं है। अभी हमारा वो टेस्ट हुआ था पाइथन का, कितने लोगों को पता है हमारा पाइथन का टेस्ट हुआ था? सिर्फ 2 दिन में नहीं कहूँगा, 1 दिन और आधा दिन पढ़ा था मैंने, 1.5 दिन तकरीबन पाइथन खोल के देखा था। अब जब हमारा रिजल्ट आया ना, अब मुझे पता ही नहीं था, मैं नीचे से देखना शुरू करा। होता है ना कि कॉन्फिडेंस अपने में होता है कि कैसा टेस्ट हुआ, नीचे से देखना शुरू कर रहा हूँ
अच्छा, जैसे मैं टॉप 10 में आया, मुझे लग रहा है कि जिसके ना थोड़े कम नंबर आए उसको शीट में नहीं डाला। अच्छा, वो आ रही फीलिंग, मैं पढ़ा रहा था उस टाइम सैलानी में। टॉप 10 में आए, टॉप 7 में आए, 5 में आए, वो 5वें नंबर में नाम लिखे। अच्छा, पहले तो यकीन ही नहीं आया, फिर पता चला कि भाई हाँ, पाइथन के टेस्ट में गलती से हमारा 5वां नंबर आ गया। मैंने तालिब बनवाने के लिए नहीं बताया, कॉन्सेप्ट देना है बस कि अगर आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हमारे पास कोई वेरिएंट नहीं, सही है, तो कभी भी अपने आप को ये नहीं कहलाना कि मैं जावास्क्रिप्ट डेवलपर हूँ या मैं पाइथन डेवलपर हूँ। इससे क्या होगा, आपके ऊपर एक लिमिट लग जाएगी, आपको सिर्फ पाइथन की अपॉर्चुनिटी मिलेंगी या सिर्फ जावास्क्रिप्ट की मिलेगी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंडामेंटल सबके एक ही है। लूप पाइथन में भी है, लूप जावास्क्रिप्ट में भी है, फंक्शन जावास्क्रिप्ट में भी है, फंक्शन पाइथन में भी है। बस फर्क क्या है, सिंटेक्स का। सिंटेक्स समझने में आपको 2 दिन से ज्यादा नहीं लगते। तो ये मत सोचिए कि अगर इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाने के लिए मुझे 2-2.5 महीने लगेंगे, ऐसा नहीं होता। अगर एक बार फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो गए तो फिर बआसानी आप दूसरी लैंग्वेजेस में भी जा सकते हैं। यार ये सवाल ना बड़ा चुकता है। ये टाइम अगर मुझे पता होगा, कंफर्म नहीं है, मैं कोई ऐसा टाइम ही नहीं दे रहा कि बाद में भाई मुझे बोले, लेकिन करेंगे जरूर। अच्छा, एरर आ गया शायद हमारे पास इस चीज का। नेक्स्ट क्वार्टर कब शुरू होगा? फरवरी से ही होगा, पहले से जनवरी से होना था। सही है भाई। अब हमने क्या किया, हमारे पास एक एरर आ गया। कौन सा भाई? हमने यहाँ पर यूज स्टेट यूज की भी। अगर हम कोई भी हुक यूज करते हैं तो हमें क्या यूज करना पड़ता है, उस कंपोनेंट को क्या बनाना पड़ता है, यूज क्लाइंट। तो अब अगर हम इसको रिफ्रेश कर लें तो होपफुली कोई एरर नहीं आना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर इस ब्राउजर पे नहीं खुलना हमें, हम खोल लेते हैं जहाँ पर हमारा सैनिटी। ठीक हो, अच्छा, अगर आप ये वाली चीज हो गई ना बआसानी, तो आप लोगों का हैकाथॉन में पता है क्या होगा, आप सैटरडे वाली क्लास में आएंगे, ये वाला कोड उठाएंगे, बस चलाएंगे, आपका काम होगा। तो चीजें हैं, आसान भी है, थोड़ी मुश्किल भी है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए ना एक बार, तो इम्प्लीमेंट करना मुश्किल नहीं होता। क्या हो गया भाई, इतना टाइम क्यों ले रहा है पहले? अच्छा, नए चीज का ये वैसे है, मसला है, बंद हो जाता है। आप लोगों ने नोट किया होगा कि आप लोग जब ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनाते हैं ना अपने, तो वो लोकल होस्ट पे क्या होता है, काफी ज्यादा स्लो चल रही होती है, लेकिन जब उसको डिप्लॉय कर देते ना तो वो अच्छा भाई। अब यहाँ पर क्या है, हमने क्या कर लिया, अब हमारे पास एक चीज आ रही है सैनिटी प्रोडक्ट इंपोर्टर, और क्या आ रहा है, बटन आ रहा है इंपोर्ट प्रोडक्ट। ये इंपोर्ट प्रोडक्ट कहां से आ रहा है, अगर मैं आपको अपना कोड दिखा दूं, मैंने एक बटन बनाया सिंपल, उस बटन में हमने क्या पास कर दिया, ऑन क्लिक, जैसे इस पर क्लिक होगा क्या हो जाएगा भाई, ये इंपोर्ट प्रोडक्ट वाला फंक्शन चल जाएगा। अब अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो सबसे पहला मैसेज क्या आ गया, इंपोर्टिंग प्रोडक्ट्स। अब अगर ये कोई एरर ना दे हमें और शराफत से चल जाए, अच्छा भाई, पहला सवाल
क्या इशू आया? फेक स्टोर एपीआई कोर्स पॉलिसी। अच्छा, ऐसा क्यों भाई? अब हमें देखना पड़ेगा कि हमने यहां पर क्या मसला है। अच्छा, ये कोर्स वाला इशू पहले नहीं आया लेकिन अब आ गया। क्लास 14 है ना हमारी, फेक स्टोर एपीआई। तो हमारी तो इसकी एक क्लास और भी रहती है। नहीं तो 14 है ना, टोटल 15 का टारगेट है। एपीआई आना चाहिए। इनका बस चले तो टारगेट 6 में भी दोबारा से ट्राई करते हैं भाई। हाँ, दोबारा आ गया। हमने कोई लाजमी इशू किया होगा, लाजमी कोई हमने ऐसा काम किया होगा कि जो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मेरे पास ये चीज़ घर पे मैं कंफर्म करके आया हूँ, मेरे पास घर पे चल गई। जी सर, क्या? अच्छा भाई, अच्छा दो चली। मुझे लग रहा है हमारे पास वैसे होना नहीं चाहिए, लेकिन दो प्रोडक्ट चली। उसके बाद नजर आ रहे भाई, मैसेज नजर आ रहे? दो चली, उसके बाद हमारे पास इशू आ गया, रिक्वेस्ट एरर। खैर, दो ऐड हुई। अब अगर हम यहां पर आए, अपने स्कीमा में आए, दोबारा से इसको रिफ्रेश कर लें। किसकी? हाँ? हाँ? अच्छा भाई, कुछ काम है? अब मैंने एक दफ़ा पूछा था इसको क्वेश्चन। देख लेते हैं भाई इशू क्या आया। सबसे पहले हमारे पास ये खुल जाए। अच्छा, अब हमारे पास एक स्कीमा था, कौन सा वाला प्रोडक्ट का, उसमें क्या हुआ, एक प्रोडक्ट आ गया। क्या ये प्रोडक्ट मैंने हाथ से बनाई है? क्या ये प्रोडक्ट मैंने हाथ से बनाई थी? ये कैसे बनी? वो जो हमने पूरा एक फंक्शन लिखा, उसकी वजह से क्या हुआ भाई, उसने ऐड कर दिया ये सारी चीजें। अभी मुझे लग रहा है कि मेरा इंटरनेट स्लो है शायद, या कोई ऐसा मसला है जिस वजह से ये एरर दे रहा है। लेकिन अगर हम एक और ट्राई कर लें, फिर हम इसे क्या करेंगे, डिबग करके देखेंगे भाई कि इशू क्या है। सबसे पहले जैसे इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, इंपोर्टिंग प्रोडक्ट। आप एक एक करके यहाँ पर प्रोडक्ट जाना शुरू हो जाएंगे। पहली गई, दूसरी गई। इसी जो में अच्छा, दो ही गई हैं बस, दो के बाद नहीं जा रही ना। वो तीसरी भी गई। इंटरनेट स्लो है, वरना काम बहुत जल्दी हो गया। ये मैंने घर पे किया था, ज़्यादा 10 से 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगते। अभी देखें कितना आहिस्ते आहिस्ते जा रही है। चौथी भी गई। देख रहे हैं भाई, चौथी भी गई, जाती हुई नजर आ रही। अब इसी तरह अगर पांचवी चली गई तो पांचवी का भी क्या हो जाएगा, नाम आ जाएगा। पांचवी भी गई भाई। अच्छा, ये मजाक में वो नहीं हो रहा कि मैं बोल रहा हूँ गई, अभी सैनिटी में दिखाएंगे भी आ जाएगी। अच्छा, मतलब अगर हमारे 20 प्रोडक्ट है तो हम इसी को देखते रहे भाई। अभी
इंटरनेट का इशू है, अगर इंटरनेट सही होगा तो भाई ये काम हो जाएगा। लेकिन क्या आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आया? कितना आसान ये वाला काम, जिसकी आप लोग कितने एक हफ्ते से ना से ज़्यादा एक हफ्ते से टेंशन ले रहे हैं। आपने सिर्फ यहाँ पर आके कितने 2 फंक्शन बनाने, जिसके अंदर आपको जो मॉक एपीआई मिलेगी जो कि हम देंगे, आपने फेक स्टोर की जगह क्या करना है? फेक स्टोर की जगह आपने हमारी एपीआई डालनी है, उस एपीआई के हिसाब से आपने स्कीमा बनाना है बस। और ये 2 फंक्शन आप अपने प्रोजेक्ट में चलाना चाहे प्रोजेक्ट में चलाए, बाहर चलाना चाहे तो बाहर चला के भी इसका काम कर सकते हैं। आपका काम किससे? सिर्फ सैनिटी से। आपका इस एपीआई से कोई ज्यादा ताल्लुक नहीं है। बस आपको क्या करना है कि आप मैनुअल काम से बच रहे हैं। ये हमारे पास एरर आ गया, रिक्वेस्ट एरर इंटरनेट की वजह से। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल आपने सिर्फ सैनिटी में प्रोडक्ट डालनी है और उसके बाद सैनिटी का यूज करना है। अच्छा, अब स्टूडियो कहाँ गया भाई हमारा? अब अगर आप स्टूडियो में देखें, पहले कितनी प्रोडक्ट थी हमारे पास? एक थी ना। अब कितनी आ गई? 3 4 5 6 7 8। तो ये वाला काम अगर मैं मैनुअल भी करता तो कुछ तो टाइम लगता ना। मैंने एपीआई से स्विचिंग करके अब हमारे पास एक और इशू है। सीन यही हो रहा है। इशू समझ आया किसी को? कि हमने नोट किया कि हम जो सैनिटी में प्रोडक्ट डाल रहे हैं, सही है यार? एक खामोश हो जाएंगे, एक मिनट, बस 1 मिनट खामोश हो जाएंगे भाई। एक इशू हमारे पास ये एड्रेस हुआ कि हम जो सैनिटी में प्रोडक्ट डाल रहे हैं वो एक करके हो रही है। सही ऐसा ही है ना? पहले एक हो रही है, फिर दूसरी हो रही है, फिर तीसरी हो रही है। अगर मेरे पास 1000 प्रोडक्ट आ गई तो मैं तो ये इसी में काम निकल जाएगा मेरा, पूरा दिन यही देखता रहूंगा मैं। और फर्ज करें कि जैसे बड़े बड़े जाइंट्स होते हैं, अमेजोन हो गई या कोई बड़ी हमारे पास एप्लीकेशन आ गई, उनकी तो लाखों प्रोडक्ट है। अगर काम ऐसे हो रहा है एक करके, पहला काम होगा, फिर दूसरा काम होगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, तो ये काम थोड़ा लंबा नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पर जो अभी काम हो रहा है ना, अवेट में होता क्या है कि अभी के लिए हम एक टाइम पे क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक प्रॉमिस रिजॉल्व करा रहे हैं। पहला प्रॉमिस रिजॉल्व होगा वो किस पे जाएगा? दूसरे पे। दूसरा रिजॉल्व होगा वो किस पे जाएगा? तीसरे पे। इसी तरह हमारे पास पूरी चेन चलती रहेगी। अगर मेरे पास कोई ऐसा मेथड हो कि सारे प्रॉमिस मेरे पास आए और मैं एक ही दफे में क्या करूं, सारी की सारी प्रोडक्ट डाल दूं, वो तरीका बेहतर है बजाय इसके। इसके लिए हमारे पास एक चीज होती है प्रॉमिस डॉट ऑल करके। चेंज कुछ भी नहीं होगा, बस यहां पर एक चीज आ जाएगी। अगर मैं ये वाला कोड, सेम चीज है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट ये वाला फंक्शन भी चला के दिखा सकता था, लेकिन आप लोगों को क्या था, वो सिनेरियो समझ नहीं आता। तो अब इससे क्या होगा, ये वाला जो फंक्शन है, अच्छा अब यहां पर एरर क्यों आ रहा है? अच्छा टाइप शिफ्ट है ना। तो अब क्या हो रहा है, पहले हमने क्या किया था, हमने पिछले टाइम एक एरे बनाई थी, उसमें बार बार डेटा पुश करा रहे थे, ऐसा ही है। लेकिन अब हमने काम कर लिया कौन सा वाला, मैप वाला। मैप का काम, मैप का आइडिया सबको है। मैप क्या करता है? मैप क्या करता है, हमारे एरे पर आइटरेशन परफॉर्म कराता है और जो भी डेटा आता है उसको एक नए एरे में रख के भेज देता है। बाकी जो लूप होते हैं, फॉर ईच होते हैं, वो हमारे एरे को चेंज कर देते हैं। ये क्या करता है, उस एरे को नहीं छेड़ता, बस क्या करता है, उस एरे में से चीजें लेता है, उस पर जो काम कराना होता है करता है और एक नया एरे रिटर्न कर देता है। बस यहाँ पर मैप का फर्क है, ये वाला काम सेम है। अब बस यहाँ पर हम एक चीज मैच कर रहे हैं, पहले से हम ये वाली आईडी फाउंड कर रहे हैं। और आईडी फाउंड पे क्या हो रहा है कि अगर ये आईडी नहीं मिलती, आईडी मिल जाती है, तो हम क्या करते हैं कि इसी के हिसाब से
ये नॉट इक्वल टू वाली वो पता है आप लोगों को? अगर यहाँ पर कंडीशन से पहले क्या आ जाए, एक्सक्लेमेशन मार्क, तो उससे होता क्या है, ये नॉट ऑपरेटर होता है, ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को क्या करता है, फॉल्स को ट्रू कर देता है। वही वाली बात, सच को झूठ और झूठ को सच, ये जो भी काम होता है उसका उलट कर देता है। अभी के लिए अगर मुझे यहाँ पर आईडी नहीं मिली, मैंने काम करवाया, अगर ये आईडी मेरे सैनिटी में नहीं, तो क्या ये वाली चीज फॉल्स आएगी? अगर नहीं तो फॉल्स आएगी ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इस फॉल्स को क्या कर दिया, ट्रू। अब जैसे ही यहाँ पर ट्रू होगा, क्या ये वाला स्कीमा चलेगा? ये वाला स्कीमा मैंने पूरा का पूरा किसमें ऐड करा दिया, सैनिटी में। अब इंपोर्ट वाला काम भी वैसे हो रहा है, ये काम भी इसी तरह हो रहा है। बस फर्क कहां पर आया, वो जो प्रॉमिस मेरे पास एक एक करके आ रहा था, अब मैंने क्या किया, प्रॉमिस डॉट ऑल लगा दिया। ये क्या करता है, प्रॉमिस डॉट ऑल के पास से पावर होती है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, रिजॉल्व ऑल प्रोमिसेस कौन करंटली। तो इससे होगा क्या, ये सारे, इसके पास ये वाली पावर होती है कि सारे के सारे प्रोमिसेस को एक साथ हैंडल कर सकता है, बजाय इसके कि पहला वाला रिजॉल्व करे, फिर दूसरा वाला, फिर तीसरा वाला। इसमें हमारा टाइम भी लग रहा था। तो हमने क्या किया, सारी चीजें इसको दी और इसको कहा कि भाई जब ये रिजॉल्व हो जाए, सारी की सारी कहाँ डाल देना, सैनिटी में। अब अगर हम इस कोड को चला के देख लें, अब अगर हम इस कोड को चला के देख लें, मेरे ख्याल में इसको ये वाला तो इशू नहीं करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ आने से पहले ही चलाया था। अच्छा भाई, क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पर, इंपोर्ट प्रोडक्ट, हमारे पास मैसेज क्या आ गया, इंपोर्ट। वाह, बैड रिक्वेस्ट। किसी पूछेंगे ये चीज़ें ले रहा है। अच्छा, अब यहाँ के गेम बोल, फेक स्टोरी पे सही है, सब सही है भाई। हमने कुछ इशू नहीं किया, फेक स्टोरी पे सही है, प्रोडक्ट यहाँ पर आ रहा है। अगर हम इसे एनी कर दें फिलहाल के लिए, और यहाँ पर मेरे ख्याल में इशू आ रहा है। हमने यहाँ कैसे रखा था, अगर हम एक बार चेक कर लें, क्लाइंट डॉट फैच, अगर हम एक बार फिर से ट्राई कर लें कोई, इंपोर्ट प्रोडक्ट, अच्छा एक काम करते हैं, क्लास 14 है ना ये, तो हम एक काम करते हैं। अच्छा ये क्यों चल रहा है, अच्छा हमारी क्लास में कितने ऐसे हैं जिनका अभी तक हैकाथॉन चेक नहीं हुआ? तो आप लोग क्या करें, अगर ये वाली चीज़ आती है तो पीछे स्टूडेंट लीडर बैठे हुए, उनको जाके अपना असाइनमेंट चेक करा सकते हैं। और अगर कोई जिसको लगता है कि भाई मेरा सारा काम हुआ भाई, मुझे सीनियर स्टूडेंट होना चाहिए था क्लास में, तो वो उस चीज़ के लिए भी पीछे इंटरव्यू दे सकते हैं। आपके पास सारी चीज़ें ओपन है, ऐसा नहीं है कि अगर कोई काम कर रहा है तो पीछे रह जाएगा। अगर असाइनमेंट बने हुए आपको लगता है कि मैं यहाँ पर इस रोल के लिए क्वालिफाइड हूँ, तो पीछे जाके स्टूडेंट लीडर को आप इंटरव्यू दे सकते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, चल जाए बस। क्या 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 जी सवाल थे यहाँ से किसी का?
एक्सटेंशन एक्सटेंशन शायद खराब हुई है भाई, बोला भाई आएंगे तो कुछ होगा जी। यहाँ इंटरनेट का इशू है बस, ये मैं चला के आया वही वाला चला के दिखा रहा हूँ, और कोई मसला नहीं। अगर ये वाला कोड चल गया आपके पास घर पे भी चलेगा। क्या एरर इंटरनेट का वही चेक कर रहा हूँ कि क्यों आ रहा है, क्योंकि सैनिटी के एरर इतने अजीब आते हैं, इतने वाहियात एरर है। क्या कह रहे हैं? उसका ध्यान है जी। आपके पास नहीं है, अगर ये मेरा कोड चल गया ना आपका इंटरनेट स्ट्रेट है तो नहीं आएगा। अगर एरर आ भी गया, अगर फर्ज करें मेरा नहीं हुआ तो मैं भी ये वाला काम हम चैट जीपीटी से आसानी करा सकते हैं, कर लें। अगर रिजॉल्व नहीं हुआ तो हम आपके सामने सॉल्व करें जी। किससे जी आपको कंपोनेंट बना कर रखें। अच्छा भाई इंपोर्ट करके देखते हैं भैया। यहाँ पर इंपोर्टिंग प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। अच्छा भाई एरर ही है कोई। अब हम क्या करते हैं कि एक एक करके सबसे पहला एरर आ रहा है हमारे पास फोर्स का एरर ना। कौन है भाई, हमें भी सुना दो यार। पहले भी बोला सुना ही नहीं रहे, यहाँ के सुना दो सारे एंटरटेन हो जाएंगे भाई। है कौन वैसे? भी थोड़ी है जो। अच्छा अभी ब्रेक तो नहीं चाहिए ना, आधा घंटे ही रह गया हमारे पास। जरूरत नहीं है सर, जरूरत नहीं है। कंप्लीट कर दें। तुम बोलो ना क्या पहले ब्रेक दे दें, हमारी आवाज़ अलग ही आएगी भाई। अच्छा आने से ना सिर्फ 15 मिनट पहले, सिर्फ 15 मिनट पहले घर पे चला के लैपटॉप बंद करके आया हूँ, बिल्कुल सही चल रहा था। होता है ऐसा। तो अर्निंग कितने सरप्राइज में होती है? रात में 4000 वाचिंग आवर, तो उसके बाद मोनिटाइज होता है। उसके बाद क्या उनकी पॉलिसी आई डोंट नो। कई लोग जिसकी तुम देख रहे थे उसके साथ 4,500 तक से वाचिंग आवर व्यूज ना व्यूज। वाचिंग आवर व्यूज वाला वाचिंग आवर टेबल क्योंकि क्या बोलते हैं हिसाब से। और ये प्रोसेस भी बहुत लंबा होता है, हल्का जैसे आज के अपन पाकिस्तान में लेते हैं। हाँ सब्सक्राइब से चलो हो जाते हैं साथ साथ, तो आगे का प्रोसेस वगैरह भी बहुत होता है जब जाके आएंगे। तो आपका सुना है एक तो अच्छी होती रहती है, अर्निंग रुकती नहीं है। मिला नहीं गया था मेरे सामने कोई यार मैं काला भी मेन पेज पे वैसे काफ़ी जो है ना बहुत ही जैसे बेहतर लगती है। वो ऐसा लगता है कि मैंने मार्केट में काम किया हुआ और मार्केट में काम भी कर रहे हैं, जॉब वगैरह भी कर रहे हैं, वरना जो दूसरे यूट्यूबर है ना दूसरे यूट्यूबर होते हैं ना डिजिटल सर्विस वाला, अगर आपने देखा
हाँ कौन से? जो यूट्यूबर होते हैं और डिजिटल सर्विस होते हैं मतलब वो सारे से बेकार होते हैं। लगा है ये क्या बोल रही है, ये क्या बोल रही है, अपना काम बैठे हुए जाओगे? हाँ बैठे हुए जाओगे? बैठे हुए जाओगे? बैठा हुआ हूँ। नमाज पढ़ के आए? तो वहीं रह देता हूँ, क्या शुरू हो जाएंगे सर बाद में देखेंगे। ये लीडर्स रूम ले रहे हैं। लीडर्स रूम सुना नहीं बैठे अरे उस बंदे को बोलना कि जा पीछे पाशन भाई को बोल। उस बंदे को फोन मारता हूँ। नहीं बाय डिफ़ॉल्ट है जो सीनियर स्टूडेंट है वो बाय डिफ़ॉल्ट है। उन्होंने अमीन आलम में उनको सिलेक्ट किया। यहाँ के किसी फैकल्टी मेम्बर यहाँ के किसी सर ने सिलेक्ट किया। अब करेंगे शायद। जावेद मुझे तो बोला फॉर्म फिल करना है, मैंने तो डायरेक्ट निकाला है। फॉर्म फिल करने के लिए अपलोड करना पड़ेगा उसमें गिटअप पे। भाई जाओ ना। मेरा भी तो फिलहाल किसी को भी सिलेक्ट नहीं। सूरत में है पर मैंने फिलहाल अभी तक किसी को सिलेक्ट नहीं किया। हाँ एक बंदा थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था तो उसको मैं बोला काशिफ से तो भाई ये बंदा है मैंने इंटरव्यू ले लिया, सही बंदा है, जिसका जो है इंटरव्यू लेके चेक वो बताएंगे क्या है। दोनों काम में ना काम हो गया ना। आप ये बात करना ही पहले अगर ऐसी लोग आज के तो बोलते हैं वरना नहीं बोलते। नहीं बनाया ये बोलते फ्लेक्स बॉक्स की क्लासेस बता दो तो जैसे फ्लेक्स रो अब मैं आगे बैठा हूँ आप आ जाएँ। कैसे किया आप आए तो सही भी बात करते ना। 640 होता है आपको ये बताएं कि क्या आप कल आपने किस समय करना आपने किसी को अपने ग्रुप में ऐड करवाया था तो करवाते ना शुरू में बोला सीनियर स्टूडेंट नहीं हो तो किसी सीनियर स्टूडेंट ग्रुप में ऐड तो वो होना था। पीछे रहा था कभी सर ने क्या बोला, कभी सर ने क्या बोला, चलो आप पीछे कार्ट वाला जो है ना ये जाओ ये जो मेन रीडर है जाओ दे दो ना नंबर वगैरह है इसके? कार्ट वाला होगा ये ना इसकी बेस पे बात तो नहीं दोगे तो लास्ट में बात है ना मार्क्स नहीं दो तो सही क्यों नहीं दे रहे? हाँ ना तुम्हारा बना हुआ है ना, बना हुआ तो दे दो। भाई नहीं देने पे जीरो है, देने पे कुछ तो मिल जाएगा। नहीं जब बना हुआ है तो दे देना। हाँ हाँ और क्या। भाई छोटू ने इंटरव्यू क्रैक कर ली है, प्रोजेक्ट भी कंप्लीट कर ली है, इंटरव्यू भी क्रैक कर ली है।
अभी सोचे इस उम्र में इस फील्ड में है तो बड़े हो उम्र में गए इसी उम्र में तो होना चाहिए हाँ। तो पता नहीं कहाँ से तो वही बात है ना आगे पता नहीं नेक्स्ट इलान मस्क बन जाएगा। नहीं अभी तक जीरो तो वैसे ही है ना सब कुछ पहली बात वैसे ही है क्या होगा जीरो माइनस तो नहीं करेगा जीरो तो जीरो ही है अच्छा रिस्पॉन्स के लिए कौन सी टीम रिस्पॉन्स को कम नहीं किस में करते हैं प्रोडक्ट से पड़ेगा ना ये तो प्रोडक्ट से सबसे बड़ा वाला ये काम अच्छा एमडी के बारे में अच्छा ब्रेक एक प्रोडक्ट और एक प्रोडक्ट ब्रेक पॉइंट कौन सा कितने में खुला डब्बा चाहिए जितना मतलब कि रिस्पॉन्स बनाते हैं किस तरह कैसे बनाते स्टार्ट करना बता दो कोई भी टीम अभी कुछ बता रहे थे एमडी आगे इसको कर लोगे ना वैसे सारे प्रोजेक्ट बनेंगे प्रोजेक्ट करते थे जा ही नहीं जाता याद रखिए नहीं पन्नी में इसलिए नहीं कह रहा
बेटा मैं लैपटॉप के लिए नहीं कह रहा, मैं कतई लैपटॉप के लिए नहीं कह रहा, मैं वक्त पे बता रहा हूँ, बहुत तेजी से बदलता है। हाँ? लैपटॉप नहीं मेरे मैं इसको कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, ये कनेक्ट कनेक्ट करा क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको? वो एब्सोल्यूट में से ये पूछा था कि मतलब एक एब्सोल्यूट में मतलब जो मैंने यहाँ पर वो बटन बनाया था ना उसमें जब हम पोजीशन रिलेटिव को कर रहे थे ना तो ये पूरी बॉडी से वो जा रहा था एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट बेसिकली आप क्या करते हो, आप किसी चीज़ को भी ना अपनी जगह से हटा सकते हो, मतलब उसका कोई ठिकाना नहीं है, वो हवा में आता है। अब एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि क्या वो जगह कब से हट गई है, उसकी कोई जगह नहीं है। अब आप रिलेटेड जब करोगे ना, जिस डिस्क को उसको रिलेटेड कर दोगे तो वो उस डिस्क से वो उसका पोजीशन बन जाएगी। अगर आप टॉप 0 लिखोगे तो वो डिस्क के ऊपर टॉप से आगे कनेक्ट हो जाएगा। अब वो कोई भी डेमो मतलब अगर बॉडी के लिए अगर फंडामेंटली कुछ भी दोगे तो डायरेक्ट वो हेड जो आपकी बॉडी होगी ना उसके टॉप पे जाकर खड़ा हो जाएगा। तो टॉप 0 पर तो वहाँ जाकर खड़ा हो जाएगा। ये क्या करना चाह रहे हैं ये बता दें। यही है ना,
ट्रांजिशन अपॉइंटमेंट से शाम को लाठी डबल अभी तो ज़रा जब चेक करेंगे जल्दी होगा कम करेंगे बेसिक वाले तुमने वो राउटिंग का पूछे ना, वो मुझे पता नहीं है। बेसिक का सारा प्रोजेक्ट बता दूंगा। अब जिसने मैंने बनाया नहीं है ना, मसला ये उसकी जो बेसिक जो राउटिंग थी वो उस बंदे को मैंने इसलिए किया है। हाँ आ रहा है लेआउट बनाते हुए टेक्स्ट मॉडरेट आने दूसरा ये कि टेक्स्ट फ्लैट ये तो काम करने में नहीं कुछ समझ नहीं आ रही अच्छा भाई, इशू काफ़ी हद तक पता चल गया कि सैनिटी में आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी कि हमें ना अब एपीआई में जाके हम एक एडिशनल चीज़ ऐड कर रहे हैं, टोकन वाली। टोकन हम क्यों दे रहे हैं भाई, पता है किसी को? टोकन से क्या होता है कि हमें वो चीज़ अलाउ हो जाती है कि हम अब सैनिटी के अंदर बाहर से भी सैनिटी को क्या कर सकें, कॉल। लेकिन जिस तरह हमारे पास फ्री एपीआई पे लिमिट्स होती है, उसी तरह हमारे पास सैनिटी पे भी लिमिट है कि हम फ्री वाले वर्जन पे क्या कर सकते हैं, हमारे पास कुछ लिमिटेड कॉल्स होती हैं, उसके अलावा हम सैनिटी पे ज़्यादा हम रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। तो अभी हमारे पास जो इशू आ रहा है ना, वो आ रहा है लिमिट का। लिमिट का मेरे पास इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने इसको घर पे भी बहुत किया है और अभी भी किया है। अगर आप लोग यही वाला कोड चलाएं, अगर कोई साथ साथ कर भी रहा है, तो आपके पास ये वाला इशू नहीं आएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरे पास सवाल आया है कि हम ये वाला कोड रखेंगे कहाँ, कि जिस तरह आपने रखा फाइल में उसी तरह रखेंगे। तो ये वाला आप लोगों को काम कराना है, अभी मैं करवा रहा हूँ ये बटन पे। आप लोगों को ये काम कब करवाना है कि जैसे ही हमारा पेज लोड होगा तब हमने ये काम करवाना है। तो एक चीज़ तो हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी, क्या कि कोई भी काम अगर मुझे कंपोनेंट लोड होने से पहले कराना है, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ भाई? उसके लिए कौन सा हुक यूज़ कर रहे थे हम? यूज इफेक्ट। ये पूरा का पूरा फंक्शन उठा के मैं किस में डाल दूंगा? यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट क्या करेगा? पेज लोड होने से पहले अपना काम करेगा। उसके बाद क्या होगा? जो भी हमारा डेटा होगा वो सैनिटी में पुश हो जाएगा और आपके पास भी यूआई पे नजर आ जाएगा। अभी के लिए मेरे पास वही वाला इशू आ रहा है, एपीआई रेट लिमिट मेरे इस अकाउंट की कहाँ गया? लिमिट का इशू आ गया। तो अगर यही वाला फंक्शन आप लोग चलाएंगे तो आपके पास होपफुली नहीं आएगा। लेकिन मैं क्या करूंगा भाई, अपनी तरफ से इसे क्रॉस चेक भी कर लूंगा। आप लोगों का हैकाथन कभी अभी अगर मैं करने बैठूँ ना, मुझे पता क्या करना पड़ेगा? मुझे पूरा अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर उस अकाउंट को लॉगिन करना पड़ेगा, फिर उससे करना पड़ेगा।
इशू ये है। बाकी जिस तरह हमारा पहले वाला कोड चला, ये वाला, हमने ये वाली चीज तो अचीव कर ली थी कि किस तरह से हमने सैनिटी में कितनी 6-7 प्रोडक्ट तो डाली है ना, वो इंटरनेट का इशू आ गया वरना वो सारी चली जाती। बाकी ये वाला कोड सही है। आज रात तक, हाँ रात तक हम क्या करेंगे कि लाइव सेशन में मुश्किल हो जाएगा, आप लोग हैं इतने सारे, 100 से ज़्यादा कि हमारे पास है ही नहीं। तो मैं क्या करूँगा, आप लोगों को ना क्रॉस चेक करके, अगर मेरा एक कोड चल गया, वैसे चल जाएगा मुझे कंफर्म है, मैं आते हुए ना चला के आया हूँ भाई, सारे के सारे मैंने प्रोडक्ट्स इसी में डाले। तो बस आप लोगों ने अब घर जाके क्या करना है, मेन आप लोगों को फंडा समझ आएगा कि जो प्रोडक्ट डालने वाली चीज़ है, जो प्रोडक्ट डालने वाला फंक्शन है वो कौन सा है। इंपोर्ट प्रोडक्ट का फंक्शन सिंपल, आपने क्या करना है, हमारा सारा काम जो कर रहा है वो कौन सा फंक्शन करेगा, इंपोर्ट प्रोडक्ट। हैकाथॉन वाले दिन बस इतना याद रखें, हैकाथॉन वाले दिन आपको जो एपीआई मिलेगी, सही है, आपने उस एपीआई के साथ क्या करना है, आपने वो वाली एपीआई लेनी है, सिंपल जो भी एपीआई का यूआरएल हो, आपने उसको पेस्ट का करना है सिर्फ यहाँ पर फेक स्टोर एपीआई में। ज्यादा चेंजिंग नहीं है फेच वाले से, बस कुछ चेंजिंग है। आपने सबसे पहले क्या चेंज करना है, एक तो ये वाली एपीआई, उसके बाद कोड। अब आपको समझ आ गया, कोड में आप अगर कोई अपने हिसाब से नहीं डालना चाह रहे, स्टेट वगैरह नहीं बनाना चाह रहे, यूआई अपनी बनानी है आप लोगों ने, जाहिर है, तो आप वो वाली चीज अपनी चेंज कर सकते हैं। और एक और जो मेन चीज है, आप लोगों ने टोकन गेट करना है। बस टोकन पता ना सबको कहां से आता है, टोकन वाली चीज तो क्लियर है ना। सैनिटी में एपीआई, एपीआई के अंदर टोकन, तो ये वाला फंक्शन भाई, ये वाला फंक्शन मैंने बस सर अली जवाद का उठा के उसको थोड़ा सा चेंज इसलिए किया है बस कि शायद आप लोगों को जो मार्क्स मिलेंगे ना, उसमें ये वाली चीज़ नोट करेंगे कि आपने ये वाली अप्रोच को यूज़ किया है कि नहीं किया। तो सिंपल काम है, नेक्स्ट में बनाने का मकसद ये है कि सिंपल आप ये वाला कोड उठाएं, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की। अब वो जो चीज़ें आपको जावा टीएस टाइपस्क्रिप्ट का कोड था, वो आपको पहले कन्वर्ट करना था किसमें, सैनिटी में। अब वो वाला कोड हमने आपको बना के दे दिया। बस आपने इसको उठाना है, एपीआई चेंज करनी है, अपना टोकन लगाना है, अपने एनवायरनमेंट में इसको सेट करना है। क्या व्हाट्सएप की जरूरत ही नहीं, वही पुश कर देता हूँ, क्योंकि घर जाके हम अक्सर भूल जाते हैं भाई। आपको 2 दिन बाद कोड मिल रहा होता है। हम मैं इतने दिनों से ना, मेरे पास मैसेज आ रहे थे, मेरे पास मैसेज तो आ रहे थे, लेकिन अच्छा नहीं हुआ ना। कोड करते हैं कुछ। मेरे पास काफ़ी सारे मैसेज आ रहे थे, मैंने तब चला के नहीं देखा था। आज बस इसलिए चलाना पड़ा, एक तो सर बिलाली की तबीयत खराब हो गई, वरना सर बिलाली कराते, और आज छुट्टी मेरी भी थी। लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों ने भाई, हमारे बेचारे मासूम से टीचर जो कभी स्टेज पे भी नहीं आए, उनसे सवाल पूछ के आपने उनका क्या कर देना, मैं उर्दू में वर्ड होता है बेड़ा गर्क। तो वो टीचर जो पहली, एक तो स्टेज पे पढ़ाने आ रहे पहली दूसरी दफा, और उनको पढ़ाना भी सैनिटी क्रेट, और ऊपर से आपके हैकाथॉन के सवाल, तो उन बेचारों को थोड़ा तरस आया। इस वजह से मुझे चक्कर लगाना पड़ गया यहाँ पे। जाहिर है इतनी अच्छी मैं तैयारी करके नहीं आ सका, उसके लिए माजरत। लेकिन ये वाली चीज आप लोगों की प्रोडक्ट वाली क्लियर नहीं कर रहे, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। फिर इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। किसी का कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है।